नाजरीन, मिल्ली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। सच का गला घोंटकर और झूठी तारीख पर मबनी फिल्म दी कश्मीर फाइल्स ने मुल्क में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। इस फिल्म को बीजेपी और संघ परिवार के मजालिम की हमेशा हिमायत करने वाले विवेक अग्निहोत्री, जो खुद को इस फिल्म का डायरेक्टर कहते हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया है। बीजेपी हुकूमतों और संघ परिवार ने 90 की दहाई में हजारों कश्मीरी पंडितों के कत्ल की फर्जी कहानी पर मुश्तमिल फिल्म की मुकम्मल हिमायत की। इसी वक्त इसके मनगढ़ंत कहानी होने के इल्जामात को साबित करने के लिए पीपी कपूर की तरफ से 2021 में दायर की गई आरटीआई दरखास्त पर मौसूला जवाब ही काफ़ी है। फिल्म में हिंदुओं की अक्सरियत को उकसाने के लिए हजारों कश्मीरी पंडितों का कत्ल दिखाया गया है, लेकिन इसके बरअक्स श्रीनगर पुलिस हेडक्वार्टर के डीवाईएसपी ने पीपी कपूर की दरख्वास्त का जवाब देते हुए कहा है कि 1990 की दहाई में वादी कश्मीर में दहशतगर्दों के हाथों मारे गए पंडितों की कुल तादाद सिर्फ 89 थी। ये एक सबूत है, इस बात को साबित करता है कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म किस हद तक तासुब के साथ बनाई गई है। इसी आरटीआई दरखास्त में पीपी कपूर ने एक ही वक्त में दहशतगर्दों के हाथों मारे गए कश्मीरी मुसलमानों की कुल तादाद के बारे में भी पूछा था। इस पर श्रीनगर पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा था कि उस वक्त हलाक होने वाले मुसलमानों की कुल तादाद 1635 थी। इस तरह इस हकीकत पर पर्दा डालते हुए कि कश्मीरी पंडितों से 19 गुना ज़्यादा तादाद में मुसलमान हलाक किए गए थे, सिर्फ 89 कश्मीरी पंडितों की हलाकत का वसी तौर पर प्रचार करना इसको वाज़ेह करता है कि ये फिल्म सिर्फ लोगों को उकसाने के लिए ही बनाई गई है। मजीद इस फिल्म को कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत बीजेपी की कई दीगर रियासतों ने बगैर टैक्स के नुमाइश की इजाज़त दी है। इस तरह बीजेपी हुकूमतों ने खालिस झूठ के जरिए फिल्माई गई एक मनगढ़ंत कहानी की हिमायत करने की अपनी मामूल के तर्ज अमल को जारी रखा है। कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने टैक्स फ्री नुमाइश की इजाज़त देने के बारे में ट्वीट भी किया। हुकूमत ने एक बार फिर तासुब और नफरत की मुहिम पर अवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया करने की बुरी रिवायत को जारी रखे हुए है। हाल ही में बोम्मई हुकूमत ने शिमोगा में गुंडों की आपसी झड़प का शिकार हुए बजरंग दल के हर्षा के खानदान को अवामी टैक्स की रकम में से 25 लाख रुपये अदा किए थे। इस पर भी अवाम ने गुस्से का इजहार किया था। इसके अलावा खुद कश्मीरी पंडितों की जानिब से ही कश्मीर फाइल्स नामी मनगढ़ंत कहानी की मुखालफत का इजहार हुआ है। बीजेपी के हामी फिल्म एक्टर परेश रावल का ट्वीट "अगर आप भारतीय हैं तो ये फिल्म ज़रूर देखें" का जवाब देते हुए कश्मीरी पंडित शिवानीधर सेन ने कहा कि मैं भारतीय हूँ, मैं कश्मीरी पंडित भी हूँ, लेकिन मैं ये फिल्म नहीं देखती। शिवानीधर ने कड़क अंदाज में कहा कि आप हमारे कश्मीरी पंडितों को अपनी नफरत अंगेज मुहिम के लिए इस्तेमाल करना बंद कीजिए। इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि फिल्म पर्दापोशी की हुई एक और हकीकत यह है कि 1990 की दहाई में कश्मीरी पंडितों का कत्ल उस वक्त हुआ था जब मरकज़ में बीजेपी की हिमायत याफ्ता वीपी सिंह की हुकूमत थी। इतना ही नहीं, उस वक्त जम्मू और कश्मीर में गवर्नर राज नाफिज किया गया था। आरएसएस के हामी जगमोहन वहां के गवर्नर थे। बीजेपी ने इक़्तिदार में रहते हुए भी आरटीआई पिटीशन में जिक्र किए गए 89 कश्मीरी पंडितों के कत्ल को रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। इस हकीकत की पर्दापोशी करते हुए एक मखसूस तबके को निशाना बनाते हुए तैयार की गई इस फिल्म की अपोजिशन पार्टियों ने भी शदीद मुखालफत की है। अवाम की राय है कि ये फिल्म बीजेपी वालों ने बीजेपी वालों को और बीजेपी के लिए ही बनाई है, क्योंकि बीजेपी के कट्टर हामी विवेक अग्निहोत्री इसके प्रोड्यूसर हैं, तो एक्टर्स की टीम में बीजेपी के सबसे मजबूत हामी अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और प्रकाश बेलवाड़ी हैं। यही नहीं बल्कि बीजेपी की कई रियासतों ने फिल्म के लिए टैक्स फ्री नुमाइश का ऐलान किया है। कर्नाटक के स्पीकर ने आज ऐलान किया है कि दोनों ऐवानों के अरकान को कल टॉकीज में मुफ्त में फिल्म देखने का मौका हासिल होगा।
इतना ही नहीं, मोदी हुकूमत से दिल्ली लाल किला का इंतजाम संभालने वाले डालमिया ग्रुप ने अपने मुलाजमीन को मुफ्त में फिल्म देखने की पेशकश की है। ये सब इस बात की मिसालें हैं कि बीजेपी और उसके हामी किसी न किसी तरह इस फिल्म को अवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।